नतमस्तक हो उसके आसन में। चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। आप सबके लिए मैं ये मिस्सा बलिदान अर्पित करता हूँ। प्रभु आपको चंगाई, शांति और हिम्मत प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम अपने आप को तैयार करें, जिससे संपूर्ण हृदय से, भक्तिमय हृदय से, पश्चातापी हृदय से, दीनहीन हृदय से अपना चढ़ावा प्रभु को हम समर्पित करें। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे यज्ञों से, तुम्हारे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं एक पश्चातापी हृदय चाहता हूँ। नाकेदार ने अपनी छाती पीटी और कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। आइए हम पश्चाताप करें और इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो।
पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होता है वह सार्थक सिद्ध है, तथा जो कुछ उसके विपरीत होता है वह निरर्थक है। तुझसे हमारी विनय है कि कृपा पूर्वक हमारे हृदय में प्रबल इच्छा उत्पन्न कर, जिससे हम तुझे सदा प्रसन्न करें। हमारे मन को इस भांति प्रवाहित कर कि हमारे सारे सोच विचार प्रज्ञा से परिपूर्ण हो, तथा समस्त प्रयासों पर तेरी शांति विराजमान रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 10 से 16 तक। आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य की निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है।
वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण हैं। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु गलीलिया के कफरनाहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाज़री, आपसे हमको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य में से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन से सारी दुष्ट शक्तियाँ, सारी दुष्ट शक्तियाँ, बुराई का आत्मा बुराई का आत्मा दूर हो जाए। दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने प्रभु का वचन सुना। पहले पाठ में हमें पढ़कर सुनाया गया, कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 10 और उससे आगे हमें बताता है कि ईश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर वह प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन ईश्वर का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे कि हम ईश्वर के हर वरदान को पहचान सकें। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, ईश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर वह प्रकट किया है, वह प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी ईश्वर के रहस्य थाह की भी लेता है। थाह लेता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताना अनिवार्य है। इसलिए संत पौलुस हमें बताता है कि जो सांसारिक जीवन से संचालित हैं उनमें जीवन नहीं है, लेकिन जो आत्मा के द्वारा संचालित हैं उनमें जीवन है। उनके जीवन का रस कभी सूखता नहीं है, क्योंकि स्वयं आत्मा ईश्वर के रहस्यों की थाह लेता है। तो प्रभु आगे हमें संत पौलुस के द्वारा बताता है कि हमें संसार का नहीं परंतु ईश्वर का आत्मा प्राप्त है। और वो ईश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में आया हुआ है। इसलिए हमें इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं, जैसा मैं अनेक बार कहता हूं, कई लोगों को इंटेलेक्चुअल सरमन सुनने की आदत है। इंटेलेक्चुअल सरमन मतलब जब तक उसमें बहुत तर्क वितर्क ना हो, जब तक कोई उसमें सिद्ध ना कर दे कि ये गुणा भाग कैसे हुआ है, तब तक हम विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि मनुष्य का तो शुरू से ही तर्क करने का उसका स्वभाव है, लेकिन जहां तर्क शुरू होता है वहां विश्वास खत्म होने लगता है। होने क्या लगता है? खत्म हो जाता है। इसलिए जहां तर्क समाप्त होता है वहां से विश्वास की शुरुआत होती है, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब संत पौलुस हमें बता रहा है कि हम इन वरदानों की व्याख्या करने के लिए, प्रभु के वचन की व्याख्या करने के लिए, उन वरदानों की व्याख्या करने के लिए हमें आत्मा के द्वारा प्रदत्त शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन में लिखा पद संख्या 14 में कि प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता है। प्राकृत मनुष्य मतलब मैं और आप जो सृजित किए गए लोग हैं, वो ईश्वर की आत्मा की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा पंडितों के लिए, ज्ञानियों के लिए यह शिक्षा मूर्खता की शिक्षा है। तो पिता ने किन लोगों पर यह शिक्षा को प्रकट किया? गडरियों के ऊपर, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई तर्क करना नहीं आता। अपना एक थैला उठाया, 2 रोटी उसमें डाली और पूरा दिन भेड़ों के पीछे चल दिए। उन भेड़ों के पीछे जो सिर नीचे करके चलती रहती हैं, आगे आगे उनको हकालते रहते थे। सबसे पहला दर्शन प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञानियों से छुपाकर, राजा हेरोद के मंदिर, उसके महल में रहने वाले ज्योतिषियों तक से छुपाकर, पंडितों से छुपाकर उन गडरियों को दर्शन दिया। उन गडरियों को तो प्रभु का वचन में बताता है
कि ईश्वर ने इन सारी बातों को ज्ञानियों से छिपा कर रखा और किन लोगों को प्रस्तुत किया? जो हृदय के नम्र थे, बहुत दीन थे, जिन्हें दुनिया का अता पता नहीं था, जिन्हें शहर में क्या हो रहा पता नहीं था, जिन्हें कोई बुराई का पता नहीं था। उन लोगों पर सबसे पहले परमेश्वर ने अपनी ज्योति को प्रकाशित किया और उसके बाद ज्योतिषियों को संहिता के अनुसार तारे के द्वारा उन्होंने रास्ता दिखाया। राजा हेरोद परेशान होता गया, उसे ढूंढने के लिए परेशान रहा, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढवा पाया, क्योंकि प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा को स्वीकार नहीं करता है। वह उसे मूर्ख मानता, उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जान लें कि अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी तक आत्मा का अधिकार आपके जीवन पे नहीं है। कई लोगों को बाइबल के वचन पर सवाल करने की आदत है। वो समझते कम है, सवाल ज्यादा करते हैं। हर बात में सवाल करना है, फादर ये क्यों, फादर ऐसा क्यों, फादर वैसा क्यों। अच्छा एक बात बताइए, फादर वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, फादर वो, अच्छा फादर आप बुरा मत मानिए, आप हमें ये बताइए। आप उनका पूरा दिन इसी में निकलता है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अरे भाई बाइबल आपके पास है, आप पढ़िए। पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया हुआ है, उसकी अगुवाई मांगिए। लेकिन क्या है, प्राकृत मनुष्य सुनना नहीं चाहता है, विश्वास नहीं करना चाहता है। वो सामने वाले की परीक्षा ही लेना चाहता है कि देखता हूं इसे मालूम है या नहीं मालूम है, देखता हूं फादर जवाब देता है कि नहीं देता है। क्या जवाब देता है अभी देखते हैं। इनको नीचे गिराते हैं। ये आदमी बड़ा महारत हासिल किया है, लगता है इनसे आज पूछेंगे सवाल, देखेंगे क्या जवाब देते हैं। अगर उनकी इच्छा के अनुसार वो सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने मन में जैसा ठान रखा है वो वैसा ही सोचेगा। उसने 10 लोगों से जैसा सुना है वैसा ही उसके ऊपर विश्वास करेगा। तो इसलिए वचन संत पौलुस बताता है कि वो उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, अगले वचन में संत पौलुस लिखता है कि आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है कि प्रभु का मन कौन जान सकता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। तो अगर आपको वचन को सुनना, वचन को समझना है तो आत्मा से हमें संचालित होना अनिवार्य है। आने वाले 3 दिनों में आत्मा अभिषेक की साधना के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रभु से कृपा मांगेंगे कि प्रभु हमें आत्मा के अभिषेक से भरे, जिससे कि मैं और आप प्रभु के वचन को सुने। आज के सुसमाचार में प्रभु की सेवकाई के 2 पहलू थे प्यारे भाई और बहनों। और पहला पहलू यह था सुसमाचार का प्रचार करना, और दूसरा पहलू था चिन्ह चमत्कार एवं लोगों को चंगाई प्रदान करना। तो यीशु की शिक्षा इतनी सच्ची थी, उसमें इतना सत्य था, उनकी बातों में इतनी गहराई थी, उनकी वो जटिल से जटिल बात को क्या करते थे, बहुत ज्यादा सिंपल साधारण तरीके से लोगों को बताया करते थे और लोग समझ जाते थे। राई के दाने का दृष्टांत दिया उन्होंने, दीपक का दृष्टांत उन्होंने सुनाया, विधवा के 2 अधेलों का दृष्टांत उन्होंने सुनाया, और अनेक प्रकार के छोटे छोटे उदाहरण, दाखलता का और डालियों का उन्होंने दृष्टांत लोगों को सुनाया और कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। तो ऐसी तमाम शिक्षा को वो छोटी छोटी साधारण बातों से मुझे और आपको समझाने का प्रयास करते थे। इसलिए लोग क्या करते थे, शास्त्रियों की शिक्षा सुनना नहीं पसंद करते थे, वो यीशु के पीछे आते थे।
अब मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक बड़ा प्रोफेसर है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने किताबी ज्ञान हासिल किया है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से बिल्कुल परिचित नहीं है। दो बातें हैं, द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द बुकिश नॉलेज। तो दोनों का होना अनिवार्य है। मतलब आपने जो किताब में पढ़ा है उसका ताल्लुकात आपके रोजमर्रा की जिंदगी से भी होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को संपूर्ण रीति से वो बात समझा पाने में समर्थ होंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी बात लोगों को, साधारण लोगों को समझ में नहीं आती है। साधारण लोगों को समझ में नहीं आती है। इसलिए प्रोफेसर में और प्रीचर में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोफेसर में और एक प्रीचर में जमीन आसमान का फर्क है। प्रभु यीशु प्रचारक था, उन्होंने संहिता का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वो अपने जीवन में उन बातों को आत्मसात करते थे। लेकिन एक शिक्षक, जो एक शास्त्री, एक पंडित, केवल उसे रटे रटाए नियम याद थे। बच्चों को आना पढ़ाना, किताब खोलनी, लेसन नंबर 4, डॉक्यूमेंट नंबर दिस, डॉक्यूमेंट नंबर दैट, इट इज रिटन दिस, इट इज रिटन दैट, ये समझाकर वो चले जाते थे। सामने वाले सुनते थे और जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था। इसलिए यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ रहती थी। क्यों? क्योंकि वो जटिल से जटिल शिक्षा को बहुत साधारण तरीके से, उनके ही अपने जीवन से संबंध रखने वाली चीजों को पिकअप करते और वो वचन उन्हें बताते और समझाते थे। तो आज का वाक्य हमने सुना कि जब वो सभागृह में शिक्षा दे रहे थे तो एक अवधूत ग्रस्त उन्हें देखकर चिल्ला उठा और कहने लगा, हमसे आपको क्या? आप हमें सताने आए हैं, आप हमें नष्ट करने आए हैं। और यीशु उनसे कहता था, चुप, बोलने नहीं देते थे। आपके और मेरे ऊपर भी शैतान, दुष्ट आत्मा आज ऐसे ही अधिकार लेना चाहता है। देखिए, जब ईसा सभागृह में शिक्षा दे रहा है तो भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्ला रहा है और वो ये कह रहा है कि आप क्यों आ गए यहां पर? आप जाइए यहां से, आप हमें सताने आ गए हैं। आपसे हमको क्या? हमें आपको हमसे क्या है? क्या क्यों आए हैं आप? तो वो लोगों का ध्यान भंग कर रहा था। शैतान का काम है लोगों का ध्यान भंग करना, यीशु की ओर से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित करना। और उन्होंने कोशिश की कि वो यीशु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित, लोगों की ओर आकर्षित ना होने दे और यीशु की शिक्षा पर लोग क्या करें? ध्यान ना दें। दूसरी बात, ऐसी दुष्ट व्यक्ति, ऐसे दुष्ट शक्तियां करती हैं कि भीड़ में वो लोग क्या करते हैं? केओस लाना शुरू कर देते हैं। जब हमारा सत्संग होता है तो यहां पर प्रार्थना चलती होगी और बीच में कुछ ना कुछ खलबली मच जाएगी और सारे लोगों का ध्यान वेदी से हटकर, यीशु मसीह से हटकर उस व्यक्ति के ऊपर जाएगा। वो क्या नौटंकी करता, अभी कैसे खेल रहा है, अब वो कैसे रो रहा है, कैसे बाल खोल के वो नाच रहा है, पूरा ध्यान उसकी ओर जाएगा। और यहां वेदी पर, इतने पवित्र स्थान पर प्रभु विराजमान है, उससे उसका ध्यान भटक जाएगा। तीसरी बात, दुष्ट आत्मा की सत्य से उनको अलग करने का प्रयास करता है। दुष्ट आत्मा मसीहों को सत्य से अलग करने का प्रयास करता है। चौथी बात, दुष्ट आत्मा उन पर अधिकार लेने का प्रयास करता है। आप खुद अपने घरों में देखिए, जब आपके मुख से कोई अश्लील बात निकलती है, बुरे शब्द निकलते हैं, दूसरे को मारने काटने वाले शब्द निकलते हैं, क्रोध निकलता है, तो दुष्ट आत्मा क्या करता है? आप पर अधिकार लेने की कोशिश करता है। और अगर आप उसको अधिकार देते हैं तो वो आपके ऊपर राज्य करेगा। पांचवी बात, दुष्ट आत्मा अपनी पावर दिखाना चाहता है। कैसे? घर में झगड़ा हो गया तो पावर दिखाने के लिए और कुछ नहीं मिला तो घर का मालिक या कोई भी लड़का या लड़की डंडा उठाएगा और दे के मारेगा। सास के सिर के ऊपर, बहू के सिर के ऊपर, ससुर के सिर के ऊपर, भाई के सिर के ऊपर, और सिर फोड़ देगा।
और तहस नहस करेगा, क्योंकि उसका काम ही ये है। यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं, चोर चुराने के लिए आया, मारने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया, और उसने अपना काम किया। अपना काम करके वो फिर, अब तुम लोग उठो। वही व्यक्ति जो डंडा मार के सिर फोड़ता है, उसको अब गाड़ी में उठाएगा, अस्पताल में लेकर जाएगा, मरहम पट्टी करेगा, 10,000 रुपए खर्च करेगा, आएगा, 4 दिन मुंह लटका के बैठेगा, भोजन ढंग से नहीं मिलेगा, और परिवार में खलबली मची रहेगी। क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। जब दुष्ट आत्मा अधिकार लेता है तो आपको नष्ट करने के लिए अधिकार लेता है, और अगर आप उसको अधिकार देते हैं तो आपके जीवन में खलबली के अलावा, कयोस के अलावा, परेशानी के अलावा, लड़ाई झगड़े के अलावा, मैं खुद ऐसे कई परिवारों को और संस्थाओं में, कम्युनिटीज को जानता हूं जहां पर लगातार खलबली मची रहती है और दुष्ट आत्मा उनके जीवन में रोजाना काम करता रहता। एक दूसरे को देख के जलते हैं, एक दूसरे के पद को देख के जलते हैं। आज ये क्यों है, आज वो क्यों है, तुम यहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आई डोंट नो। आया बड़ा, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। और संस्था में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, आपके दफ्तर में रोज इसी तरह के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और आप देखिए कितना केओस, कितना वहां पर झगड़ा उत्पन्न होता है, कितनी निराशा उस जगह पर होती है। कई बार उस जगह में रहने को मन नहीं करता है, कई बार उस जगह पर रहकर काम करने को मन नहीं करता है। सो द क्वेश्चन इज, डू आई अलाउ माई सेंसेस टू टेक चार्ज बाय द इविल स्पिरिट? क्या मैं अपनी सेंसेस को, कौन कौन सी सेंसेस हैं? मेरा मुंह, माई सेक्सुअल वाइसेस, मेरा पैसा, हमारा शरीर, और कोई अनेक बातें जो मेरे और आपके जीवन में हैं, क्या हम उनके द्वारा अपने आप को, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार लेने देते हैं या नहीं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जब सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने हम आते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं। आप देखना, घर में आप किसी को बोल के देखना कि चलो बेटा प्रार्थना कर लो, चलो बेटी प्रार्थना कर लो, बेटी आएगी नहीं, सोती रहेगी, अपना मोबाइल लेकर घर में घुसेगी, एक बार बुलाएगा, 2 बार बुलाएगा, तीसरी बार चिल्लाएगी, जाओ यहां से, अपना काम करो जाके, तुम मुझे क्यों सताने के लिए आई हो? Why don't you allow me to sleep? They get tormented. तो घर में अगर ऐसा किसी का बर्ताव है तो समझ लेना वो इविल स्पिरिट के अधिकार में है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सभागृह में वो आदमी चिल्ला उठा और कहने लगा, तुम यहां क्यों आ गए हो, मुझे सताने के लिए आए हो? हमसे आपको क्या है? तुम जाओ यहां से, अपना काम करो, तुम अपनी प्रार्थना करो जाके, अपना वचन सुनो जाके, अपना बाइबल पढ़ो जाके, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। The man possessed with the evil spirit gets tormented, and he will not listen. वो चर्च नहीं जाएगा, वचन नहीं सुनेगा, सुबह जल्दी नहीं उठेगा, वचन का पालन नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा ने अधिकार लिया हुआ है। These are not my words, these are the explanations of the gospel which is read today. Now do you give authority to the evil spirit in your life? आज ये मनन चिंतन का विषय है। तो जब दुष्ट आत्मा का सामना प्रभु के वचन से होता है, सो दे येल, जोर से चिल्लाते हैं, दे विल से नो, दे विल रेजिस्ट, दे विल नॉट सिट इन प्रेयर, दे विल नॉट सिट इन एडोरेशन, दे विल नॉट, इबादत नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके अंदर घुसा पड़ा है, अभी तक निकला नहीं है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, चुप, आई कमांड यू, गेट आउट ऑफ दिस मैन। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसको छोड़ो और इसके जीवन से निकल जाओ। ये अधिकार की शिक्षा थी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ही प्रीच्ड विद अथॉरिटी, ही प्रीच्ड विद द फुल स्पिरिट, क्योंकि उनका काम ही ये था
उनका काम था जटिल से जटिल शिक्षा को साधारण बनाकर लोगों को समझाना और यीशु पिता ईश्वर के प्यार को उनके साथ बांटना, लोगों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो दुष्ट आत्मा स्वाभाविक है हमारे जीवन में रहेगा और मैं और आप तड़पते रहेंगे, मैं और आप टॉर्मेंट होते रहेंगे, मैं और आप जलते रहेंगे, मैं और आप अपने जीवन को नष्ट करते रहेंगे और जब मौका आएगा प्रार्थना करने का तो हम नहीं कर पाएंगे। कोई प्रचारक, कोई फादर, कोई सिस्टर या कोई भी धर्मात्मा आपके घर में वचन सुनाने के लिए आएगा तो आप घर के कोने में बैठेंगे एंड यू विल से आई डोंट वांट टू मीट, लेट हिम गो, उसको जाने दीजिए, प्रार्थना करके जाने दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। The man or the person possessed with the evil spirit gets tormented by the very word which is spoken from the Bible। ये मैं और आप ध्यान रखें। प्रभु यीशु हमें आशीष प्रदान करे, आज के वचन के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करे और इन सारी दुष्ट आत्माओं से लड़ने का हमें साहस दे। आमीन। जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन कर तो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ, दाख सो रोटी के साथ, दाख सो रोटी के साथ। हम प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ सिस्टर ओनोरिना की आत्मा की शांति के लिए, जिनको 30 अगस्त को प्रभु ने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी हमारे तथा तथा अपने समस्त समस्त पवित्र कलीसिया कलीसिया के लाभ के लिए आप मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया, दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना, यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे नाम। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ओ तेरी आराधना, यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे नाम। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। अपनी सेविका सिस्टर ओनोरीना की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के सुधीले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं। भक्ति भावना से मन ही मन इस महाप्रार्थना में सब परिवार भाग लेवें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन पिता ईश्वर के चरणों में रखें, जैसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा एक बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा एक बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा एक सहारा है, मेरा एक सहारा है। मेरा एक साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने हमें दिव्य भोजन से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा प्रदान करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आपको प्रभु आशीष दे। आपने बड़ी भक्ति भावना से इस मिस्सा बलिदान में भाग लिया, प्रभु के वचन को सुना। पूरे दिन भर में प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसकी हम
सबकी